सऊदीया में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो चेंज आया है, यकीन माने वो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, वो देखने के काबिल है, दीद के काबिल है कि हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो विजन 2030 दिया था वो सिर्फ विजन नहीं है, उसकी 80% कंप्लीशन हो चुकी। पूरी सोसाइटी आपको तामीर और तरक्की के कदम कदम पे निशानात नजर आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी लीडरशिप में जो मीडिया मिनिस्टर हैं सऊदीया के, हिज एक्सीलेंसी सलमान अल दोसरी, उनका भी जो रोल है, जो सऊदी मीडिया फोरम में उन्होंने जर्नलिस्ट को भी इकट्ठा किया, मीडिया एक्टिविस्ट को भी इकट्ठा किया, और पूरे दुनिया से जाने माने लोग आए। बोरिस जॉनसन का एक सेशन था और हमें भी उन्होंने एक पैनल पे बोलने का मौका दिया। तो ये जो मीडिया फोरम था, मैं समझता हूँ मीडिया इनोवेशन के हवाले से, फेक न्यूज को काउंटर करने के हवाले से, और मीडिया इकोनॉमी को फरोग देने के हवाले से, और मीडिया के अंदर ग्लोबल और रीजनल अलायंसेज यानी ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स का इश्तराक लोकल मीडिया आउटलेट्स के साथ, और उससे मीडिया इकोनॉमी को बेहतर करने के हवाले से ये बहुत बड़ा मौका था। मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ की प्रोग्रेस, वहाँ की डेवलपमेंट देख के, और मैं शुक्रगुजार हूँ ना सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट का इन पर्टिकुलर, जो वहाँ पे एक बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि ऐसी चेंज आई है कि जो देखने के काबिल है। इश्तराक में बिलीव करता हूँ और मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ। मैंने ना सिर्फ उनके मीडिया मिनिस्टर को बल्कि उनकी जो सऊदी प्रेस एजेंसी है उस हवाले से भी, और सऊदी प्रेस एजेंसी के साथ साथ जो उनका SRMG है, उनको भी ये रिक्वेस्ट की कि हम इश्तराक को आगे लेके चलें। सऊदी प्रेस एजेंसी का इल्हाक हो और MOU साइन हो APP के साथ, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के साथ, और इसी तरह SRMG के जितने इदारे हैं, वो इंडिपेंडेंट उर्दू है, उर्दू न्यूज़ है, अरब न्यूज़ है, हम इनको मजीद फाल, जिस तरह पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम करें, मजीद फाल करें, और लोकल मीडिया आउटलेट्स के साथ भी जो है वो इश्तराक का एक सिलसिला बनाएं कि जहां पे लोकल मीडिया आउटलेट्स का अलायंस हो सऊदी ग्रुप्स के साथ, सऊदीया में जो ऑलरेडी मौजूद इदारे हैं उनके साथ, और उससे ये फायदा होगा कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और ये सिर्फ न्यूज़ तक ना रहे लिमिटेड, ये महदूद ना रहे न्यूज़ तक, इसको हम आगे बढ़ाएं स्पोर्ट्स के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, किड एंटरटेनमेंट के साथ, एनिमेशन के साथ, ड्रामास के साथ। हमारे ड्रामास की बड़ी मांग है पूरी दुनिया में, तो मैं इस इश्तराक को आगे लेके चलना चाहता हूँ। और उस हवाले से हमारी खासी अच्छी बातचीत हुई है और हमारी कोशिश होगी कि हम MOU साइन करके तहरीरी तौर पे इस चीज़ को आगे लेके चलें। उनका एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ड्रामास के अंदर, फिल्म प्रोडक्शन के अंदर, डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर। मैं जब उनकी ये SRMG की CEO को जुमाना अल राशिद को मिला और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि रेड सी फेस्टिवल के अंदर भी हमारी 1-2 फिल्में पाकिस्तान की वहाँ पे चलनी चाहिए, और साथ ये भी कि इश्तराक आगे बढ़ना चाहिए और हम जॉइंट प्रोडक्शंस की तरफ जाएं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, जॉइंट फिल्म बनाएं, जॉइंट ड्रामास बनाएं। उनका बड़ा इंटरेस्ट है ड्रामास के अंदर और डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर। मैंने कहा है कि पाकिस्तान में बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज, हमारा K2, हमारे बाकी जो चीज़ें हैं वो सऊदी मार्केट के अंदर बड़ी फेमस हो सकती हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारी 3 खवातीन उनको पोर्ट्रे करें कि खवातीन, क्योंकि उनकी सोसाइटी में भी अब खवातीन एम्पावर्ड हैं और वो अच्छी पोजीशन पे बैठी हैं और वो अच्छा काम कर रही हैं। तो मैंने कहा कि जी समीना बेग है जिसने सारी हाईएस्ट पीक्स क्लाइंब की, माउंटेनियर है। मैंने कहा जी शर्मीन उबैद चिनाय है जिसने एमी भी जीता है, ऑस्कर भी जीता है। मैं कहा मलाला यूसुफजई एजुकेशन एक्टिविस्ट है, नोबेल पीस प्राइज जीता है। तो मैंने कहा ये अच्छी स्टोरीज हैं, इससे बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी सऊदी खवातीन को भी, तो हम इसको प्रमोट करें, हम अच्छी स्टोरीज बताएं। एक फरमान नामी आदमी था जिसने सैलाब में जाने बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। मैंने कहा उसको हम आगे लेके चले पाक सऊदी फ्रेंडशिप की खातिर। उनका एक इंटरेस्ट है फिल्म प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, ड्रामा प्रोडक्शन, एनिमेशंस के अंदर, जॉइंट इवेंट्स के अंदर, एक सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे के अंदर करने के अंदर। देखिए हमारा सऊदीया से जो रिलेशनशिप है वो मैं समझता हूँ कि दहाइयाँ नहीं सदियों पर मुहित है। हमारे जो मुसलमान थे सब कॉन्टिनेंट के, उनका एक किरदार रहा है, और हम कल्चर से, रिलीजन से, इतनी चीज़ों से, कोर फैमिली वैल्यू से इतने जुड़े हुए हैं आपस में कि मैं समझता हूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जितनी कुर्बत हमारी उनके साथ हो सकती है किसी और की नहीं हो सकती। देखिए इस हवाले से हमने काफ़ी पेशरफ्त की है और हमने जो एक पहला ड्राफ्ट है एक डॉक्यूमेंट्री का वो तकरीबन तैयार कर लिया है, वो हम उनको भिजवाएंगे। उनकी अप्रूवल के साथ उसको जॉइंटली हम लॉन्च करना चाहते हैं और उसमें पाक सऊदी फ्रेंडशिप को दिखाया गया है। फरमान के हवाले से जो एक डॉक्यूमेंट्री या एक टेलीफिल्म बननी है उस हवाले से हमने प्राइवेट सेक्टर से रब्ता किया है। मैं चाहूँगा कि अच्छे ड्रामा प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करें ताकि सऊदीया के अंदर भी वो हाई क्वालिटी एक ड्रामा जो है वो चले, तो उसकी एक मांग हो। तो हम उस पर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसको आगे लेके बढ़ा जाए। हमने उनसे बात की है कि उनका कॉन्टेंट हम पाकिस्तान में चलाएं, और न्यूज़ के हवाले से भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनके अच्छे जो वहाँ पे न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो जब स्टोरीज करते हैं मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस के ऊपर, विजन 2030 के ऊपर, उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, उसको हम लेके आए और पाकिस्तान में टीवी चैनल्स के ऊपर, हम PTV हाजिर है उस पर भी हम चलाएंगे, डिजिटल आउटलेट्स पे चलाएंगे। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्कोप है उस चीज़ का, वहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने का। एक और बात जो अहम हुई कि वहाँ के इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आए, यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स वहाँ जाएं,
अभी रियाद में मेट्रो बनी है, बेहतरीन मेट्रो है, शानदार मेट्रो है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो वीलॉगर्स हैं, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसको कवर करें। देखिए पीका के अंदर हम कंसल्टेशन पे पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, और उसमें देखिए रूल्स बनने हैं, अथॉरिटी भी बननी है, उसने ऑन ग्राउंड आना है, उसमें बड़ा स्कोप है कंसल्टेशन का भी। और उसको ऑब्वियसली नए जब रूल्स बनते हैं मशावरत के साथ बने, जो अथॉरिटी बननी है उसके जो SOPs बनने हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उसमें मशावरत करके बहुत सारी इनपुट मीडिया की जो नुमाइंदगान हैं, जो एसोसिएशन है, उनकी आ सकती है। नहीं, मेरा ख्याल है PFUJ से हमारी कुछ इंगेजमेंट हुई है। हम चाहते हैं कि रूल्स की हद तक और रूल से आगे फिर SOPs की हद तक और अथॉरिटी के क़याम के हवाले से, ट्रिब्यूनल के क़याम के हवाले से जो चीज़ें बननी हैं, वो रूल्स के अंदर बहुत कुछ कवर होना है, तो उन रूल्स में बहुत मशावरत की गुंजाइश मौजूद है। देखिए जुनैद अकबर खान अच्छे मजे हुए पॉलिटिशियन है, और मैं समझता हूँ कि KP में जो डिवाइड है पार्टी के अंदर, हो सकता है वो अपना किरदार अदा करें उसको ख़त्म करने में। अब तो PTI 6-7 ग्रुप में बढ़ चुकी है। अलीमा ग्रुप है, उज़मा ग्रुप है, गंडापुर ग्रुप है, जुनैद अकबर ग्रुप है, शेर अफजल ग्रुप है, शेरयार अफरीदी ग्रुप है, वली मोहम्मद खान ग्रुप है, वो बहुत हिस्सों में बढ़ चुकी। अब ये तो वो बता सकते हैं कि उनको किसने कहा है, मगर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए हम ये समझते हैं कि अब किस चीज़ पे तनकीद करेंगे ये लोग। ये क्या इन्फ्लेशन नीचे गई है उस पर करेंगे, रेमिटेंसेस बढ़े उस पर करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है उस पर करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, इनके पास अब तनकीद करने को है कुछ नहीं। आम आदमी के जहन में भी ये बात बैठ चुकी है कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है, एक फील गुड फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है अब इनके पास बात कोई नहीं, तो ये अब कह रहे हैं हमें चुप करने का कहा गया, बिकॉज ये चाहते हैं कि चुप करें, को बात ही नहीं करने। मौलाना बड़े दूरंदेश सियासतदान है, बड़ा हमारा इज्जत तकरीम का रिश्ता है, हमारे एक फितरी तौर पर इत्तेहादी भी हैं, तो हमारे साथ उनके राब्ते हैं। अभी PM साहब उनके घर भी गए थे उनकी तीमारदारी के लिए। तो मौलाना पाकिस्तान के मफाद में हमेशा बात करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान का मफाद अजीज है। मुझे मेरी जाती राय में मुझे नजर नहीं आता। फैज हमीद साहब का ट्रायल चल रहा है, आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जी, तो ये ट्रायल कब कंक्लूड हो रहा है, आपके पास क्या मालूमात है? एक इसका दूसरा है कि क्या अभी तक कोई इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसी चीजें निकली हैं कि फैज हमीद इमरान गठजोड़ था? देखिए उस पर ISPR की पिछली स्टेटमेंट आई थी, और वो उस पर स्टेटमेंट जब जारी करेंगे तो बेहतर हम कमेंट कर सकेंगे उसके। आपको लग रहा है कि वैसे कहानी उस तरफ जा रही है? देखिए ये तो अब ट्रायल जो कर रहे हैं, जिस हवाले से ट्रायल चल रहा है वो बेहतर बता सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जनरल फैज हमीद और इमरान खान तालिबान को भी वापस लाए और TTP को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, अब उनके तो जराए मानगिनत है। देखिए मैं मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान इंक्लोजर को कायम रखा गद्दाफी स्टेडियम के अंदर, चेंज नहीं किया। तो ये वो हस्तियां हैं कुछ, जैसे ये अरबाब न्याज का एक देखिए तारीखी तौर पे स्टेडियम चला आ रहा है, तो अरबाब न्याज स्टेडियम में होना चाहिए, इंक्लोजर कर दें खान साहब के नाम पे जिस तरह गद्दाफी स्टेडियम में किया। बट मेरी तो इस पर ये राय है।